कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी प्लेटफॉर्म में। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका अभी तक फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। मन में बहुत सारे प्रश्न हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल तो आई नहीं है। 5-6 साल बाद ग्रुप डी का अब एग्जाम होने वाला है, तो मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसपे हमने बहुत सारे इवेंट पहले भी किए हैं कि कौन सा जोन सेफ रहेगा, कौन सा जोन डेंजर रहेगा, किस जोन की कट ऑफ पहले कम गई थी, किस जोन की कट ऑफ जो है वो आपकी हाई गई थी। पर याद रखना, इस कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव मार्क्स। इस नेगेटिव मार्क्स से ही आप सिलेक्शन में अंदर भी जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन में आपकी लिस्ट में आप बाहर भी हो सकते हैं। तो आप इस नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचें, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट कर देते हैं, साथ में मैं आपको भी बताऊंगा कि ये जो आपका नेगेटिव मार्किंग है ये किस प्रकार निकाली जाती है जिससे स्टूडेंट समझ सके इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को। प्लस आप किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो भी आज हम यहां के इवेंट में जानेंगे। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, वैसे तो आप इससे परिचित होंगे, तैयारी में आप जोरों शोरों से लग गए होंगे और बड़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपके किस तरीके का यहाँ पे पेपर पैटर्न रहने वाला है। पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपकी रीजनिंग जो है वो आपकी 30 नंबर की रहेगी। 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, मैथ्स के जो है वो 25 क्वेश्चन, यानी कि आपके कुल मिला के जो प्रश्न है उनकी संख्या 100 रहने वाली है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका कितने मार्क्स का है, वो आपका 1 मार्क्स का है, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। मतलब सरल भाषा में आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है इसकी कट ऑफ की। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न पे जो कट ऑफ की बात की गई है वो कितनी की गई है, 1/3, जो कि एक तरीके से पेपर में हाई मानी जाती है। ये नेगेटिव मार्किंग जो है, ये नेगेटिव मार्किंग जो है आपके पेपर में क्या है, हाई मानी जाती है। 1/3, 1/4 होती तो हम फिर भी कह सकते थे कि वो आपकी लो थी। ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि किस प्रकार ये चीजें सॉल्व होती हैं, किस प्रकार ये फॉर्मूला निकाला जाता है कि आपका कैसे 1/3 और वो 1/4, वो हमारे लिए काम का नहीं है। हम 1/3 पे अगर फोकस करें, मान लीजिए आपने क्या किए, आपने 4 प्रश्न किए, उसमें से आपके 3 गलत हो गए, 1 आपका सही हो गया। तो यहां पे जब आप इसको निकालोगे 1/3, 1 गलत होता है, फिर 1/3, फिर 1/3, क्योंकि 3 गलत थे तो 3 बार, तो 3/3 इतना तो मैथ्स आप जानते होंगे। आपका क्या हो जाएगा, एक जो सही नंबर है जो आपको यहां पे मिला था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपके 3 क्वेश्चन जैसे ही गलत होंगे, आपका जो एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिला था वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि 4 प्रश्न में जब आप दोगे तब आपका इस तरीके से ये गणना होगी। 3 गलत होते हैं तो आपका एक जो सही हुआ था वो भी गलत, यानी कि आप 0 पे आ जाओगे। 1 सही, ये आपका 0 हो जाएगा। अब आगे की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1/4 पे आपकी 4 गलतियां माफ थी, 1/3 में आपकी 3 गलतियां माफ है, तो लाजमी सी बात है कि आपका 1/3 हाई हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए भी नेगेटिव की क्या जरूरत थी। देखो बेटा, फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, फॉर्म आप जानते हैं 5 से 6 साल बाद एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी ऑलरेडी रेलवे एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में रहता है कि भाई हमें रेलवे में जाना ही जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रेम होता है कि भाई रेलवे में नौकरी करेंगे। तो जब फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर स्टूडेंट्स की छटनी कैसे की जाएगी, इसी छटनी को करने के लिए आपका क्या किया जाता है, ये नेगेटिव वाली चीज लगाई जाती है। इसलिए इस चीज से घबराएं नहीं, ये ना बोले कि सर नेगेटिव की क्या जरूरत थी ग्रुप डी जैसे एग्जाम में। अब बात आती है, अब हम बात करेंगे कि आप नेगेटिव से बच कैसे सकते हो। मैं मानता हूं जिन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग पसंद नहीं है उनको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा जो मैं बात बोलने वाला हूं, पर अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका लॉजिक समझेंगे। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके नेगेटिव मार्क को जितना आप कम कर सकते हो उतना कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग में जब आप 30 प्रश्न कर रहे हैं, आप वो 30 प्रश्न का आंसर तभी लगाएंगे ना जब उसका आंसर आपका निकल के आएगा। जीके जीएस में क्या होता है, ये जीके जीएस, ये साइंस, ये एक ऐसा समुंदर है जिसकी कोई गहराई तो शायद आज तक नाप नहीं पाया। जीके जीएस मतलब उसमें कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब ये मैथ्स और रीजनिंग, आपने मैथ का पूरा सवाल लगाया, उसमें जब आपका एंड में आंसर निकल के आएगा तभी तो आप उसको लगाओगे। तो इसमें 100% रेट होता है
कि अगर आप सही हो तो सही हो, और जब आपका प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको वो छोड़ना ही है, जब उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो आप इस पे अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक कंफर्म हो जाए पेपर देने के बाद कि भाई हमारा तो यहां सिलेक्शन होगा, तो आप ये प्रयास करें कि मैथ और रीजनिंग में हमको तो पूरे पूरे प्रश्न करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वो एक अलग चीज है, पर यहां पे इसकी एक श्योरिटी देते हैं ये दो सब्जेक्ट ऐसे कि जब आप पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और जब आपका आंसर निकल के आएगा तो वहां पे आप कह सकते हो कि हाँ मुझे 100% श्योरिटी है, यहां पे मेरे जो नंबर है वो नेगेटिव तो नहीं है, मतलब कटेंगे नहीं मेरे नंबर। अब बात आती है, अब सिलेक्शन इससे तो होगा नहीं कि मैथ और रीजनिंग से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप कट ऑफ जानते हैं पिछली बार ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ 70 तक गई थी चंडीगढ़ की, कम से कम आपकी सिकंदराबाद की गई थी 57 के आसपास। तो इन दो पेपर से तो सिलेक्शन निकलने से रहा। आपको पढ़ना तो जीके जीएस भी पड़ेगा और आपको पढ़ना साइंस भी पड़ेगा, पर इसमें आप प्रयास करें कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें कम प्रश्न करें। ठीक, मैथ और रीजनिंग इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग को आप ज्यादा से ज्यादा उस पर मेहनत करें, रिवीजन करें कि उसका कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एक श्योरिटी मिलती है 100% की। अब जीके साइंस में अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आपको करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पर इसमें आप प्रयास करें, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ने की आदत भी आनी चाहिए। ये नहीं कि भैया प्रश्न है अब पेपर देने आए तो हम सब कर देते हैं, तो इसमें आप कम प्रश्न करें। आता है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पढ़े में से जीके जीएस आ गया, साइंस आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बड़ी आसानी से उसका आंसर लगा दोगे। अब बात आती है कि जब जीके जीएस के आपके प्रश्न आएंगे, साइंस में से जब प्रश्न आएंगे, और लाजमी सी बात है कि सारे प्रश्न तो आ नहीं सकते, क्योंकि उसका मैंने आपको बताया सिलेबस ही इतना बड़ा है। पढ़े में से आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप लगा दोगे, श्योरिटी हो जाएगी मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आ गया, लगा दिया, बात खत्म। पर अगर आपको कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या करें? अगर आपको दो ऑप्शन में डाउट है, दो मतलब दो ही होने चाहिए, तीन नहीं, अगर आपको दो ऑप्शन में डाउट है जीके और साइंस के प्रश्न में, तो मैं आपसे यह बोलूंगा कि आपको वो प्रश्न हर हालत में करना ही चाहिए। आपकी दोनों में 50-50% चांसेस होंगे, आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं। अब आगे की बात की जाए कि नेगेटिव से कैसे बचें, बचना कैसे है वो सुनो। प्रश्न अच्छे से पढ़ो, प्रश्न पढ़ते हैं आगे आगे ये हम देखते नहीं है कि उसमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। अरे ऐसा भी तो पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आधा प्रश्न पढ़ा, लग गए। अरे मान लो एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन से गुलाम वंश के सदस्य थे या गुलाम वंश के राजाओं का नाम बताएं। आपने शुरुआत में पढ़ लिया भाई रजिया सुल्तान, अब उसके आगे भी तो देखो, रजिया सुल्तान के आगे हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी लिखा हो, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन लिखा हो, इसके अलावा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और जलालुद्दीन खिलजी लिखा हो, फिर लिख दिया हो रजिया सुल्तान और मोहम्मद बिन तुगलक। आपने भाई देखा गुलाम वंश और सीधे देखा आंसर रजिया सुल्तान और लगा दिया, क्योंकि इन जो स्टूडेंट होता है उसके उस वक्त प्रेशर बहुत होता है। इस चीज को हम भी समझते हैं कि हम भी जब अपने टाइम पे एग्जाम देते हैं तो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वो सामान्य प्रेशर नहीं है कि आप घर में बैठ के दे रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के दे रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई। पेपर में जब आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो उसका प्रेशर अलग है। इसलिए प्रश्न अच्छे से पढ़ना है आपको पूरा का पूरा, और ये मान के अपने आप को बार बार बोलना है कि जब मैं पेपर में जाऊंगा गलती नहीं करूंगा, प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। यही मैंने आपको बोला, विकल्प बहुत अच्छे से पढ़े कि अगर हो सकता है एक ही जगह आपके रजिया सुल्तान भी दिया, अलाउद्दीन खिलजी, और वहां पे आप गलती कर दें। दूसरा, तीसरा जो है आंसर लगाते समय इस चीज का आपको बहुत है, कम से कम ये वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि भैया लगाना था, आंसर पता था बी, गलती से सी पे क्लिक कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। और ये मजाक की बात नहीं है, इसको मजाक मत समझना, बोलो सर अरे ये तो बच्चों वाली बात हुई, नहीं। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो होता है स्टूडेंट से, पहले आता था ना OMR शीट में गोले भरने होते थे, भरना है बी और लगा दिया सी। कम से कम आप जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हो उसमें आपके ऑप्शन बदलने के चांस है, पर आप कितनों का चेक करोगे, सारे क्वेश्चन तो चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आप आंसर दे रहे हैं, जब आप क्लिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो जब आपको पता है आंसर बी है तो बी ही होना चाहिए, उस पर गलती से भी आप सी पे क्लिक नहीं करेंगे। अब बात आती है जो मैंने आपको बताई थी कि मैथ्स और रीजनिंग, इसमें आपको शायद ही ऐसा मौका मिलेगा कि आपको तुक्के मारने पड़े। आता है, नहीं आता है तो छोड़ना है, उसमें तुक्के जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम होगा तुक्का लगाने का। इसलिए मैंने आपको मैथ और रीजनिंग की अहमियत बताई। अब बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो जीके जीएस में बता रहा हूं और साइंस में। ये मैंने आपको पहले भी बताया
कि अगर आप दो ऑप्शंस में आपको दिक्कत है और वो दो ही होने चाहिए, आपको लग रहा है यार या तो आंसर ये होने वाला है या तो ये होने वाला है, तो आपको वो हर हालत में जवाब देना ही देना है। आप उससे पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि 50% चांस गलत होने के हैं तो 50% चांस सही होने के भी है। अब आपको तीन ऑप्शन में लग रहा है, एक आपने रूल आउट कर दिया, एक ऑप्शन तो आपने हटा ही दिया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हमने जहां तक पढ़ाई की है, मैंने जहां तक पढ़ाई की है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि अगर ये आ जाए, प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, तो आपको ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनी थी, तो 1600 से पहले अब उस ऑप्शन में अगर बाबर आया हुआ है तो बाबर तो भाई 1526 से 1530 में था। आपको याद आ गया, अरे बाबर का शासनकाल तो ये था, 1600 में कंपनी बनी थी और 1608 में ये आई थी भारत में। उस समय होगा, अगर आपको शासनकाल याद होगा जहांगीर का 1605 से 1627, आप लगा दोगे जहांगीर। अगर नहीं भी याद है तो बाबर तो नहीं होगा, हुमायूं ऑप्शन में हुआ, आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप रूल आउट कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन जब हैं तो कुछ में जवाब देना, कुछ में जवाब देने की जरूरत नहीं है, प्रयास करना कि सारे नहीं करने। और अगर चार में गलती है तो भगवान प्लीज इसको बिल्कुल छोड़ देना, वो अक्कड़ बक्कड़ अम्बे वो 80 90 पूरे शो, प्लीज वो मत करना कि जहां उंगली रख जाएगी और वहीं पे मैं आपका इसका जवाब दे दूंगा। तो प्लीज ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि भाई पेपर देने आए हैं तो हो सकता है मेरा हो जाए, मैं अगर ऐसे ही तुक्के लगाता रहूं। बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। लोग कहते हैं ना वो भैया तुक्का लगा के हो गया, होगा कोई लाखों में कोई एक हो जाए, ऐसा हो जाए, पर आपको ये नहीं करना है। चार ऑप्शन में अगर डाउट है तो वो तो आपको सीधे ही सीधे क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये वो प्रयास था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस प्रकार तुक्के से बच सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि होली का समय है और मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और आप ये जानते हैं कि जब भी कोई त्योहार होता है तो उत्कर्ष जो है उस त्योहार को अपने स्टूडेंट्स के साथ जरूर मनाता है, क्योंकि खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। और इसी होली को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, जो आपका 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। इसमें आपके उत्कर्ष ऐप पे जितने भी रेलवे और एसएससी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्लस जब आप कोर्स लेंगे तो आपको 100% तक का कैशबैक भी देखने को मिलेगा। ये कुछ भी हो सकता है, 5%, 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक कुछ भी मिल सकता है। कैशबैक जो है वो आप जब ले लेंगे कोर्स उसके 5 से 7 दिन बाद आपको मिलेगा। प्लस हमारे जो ऑलरेडी उत्कर्ष ऐप के पेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले कुछ ले रखा है, उनको हम 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहे हैं अगर आप ये होली वाला कोड लगाते हैं HOLI। ठीक, रेलवे की तैयारी चली रही है, उसमें से आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा होगा। ग्रुप डी की तो तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों पे चली रही होगी। तो एनटीपीसी को भी ध्यान में रखते हुए एक हम एमसीक्यू बैच लेकर आए हैं, एमसीक्यू बैच 2.0, जो आपका 10 मार्च को क्या है आपका शुरू होगा। और ये ऑफर के तहत आपको 250 रुपए में मिल रहा है, कितना, 250 में। और जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक्सप्रेस बैच है 3.0, एक ही पेपर से आप, एक ही कोर्स से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये आपका स्टैंडर्ड वाला बैच लेते हैं तो 600 में, और अगर आप प्राइम वाला लेंगे तो आपको 900 पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की, जिसकी आप जोरों शोरों से तैयारी करे रहे होंगे। इस बार तो भाई पेपर निकालना ही है, ऐसी सोच के साथ आपकी तैयारी होगी, पेपर तो फोड़ना है इस बार, एक सीट तो लेनी ही लेनी है। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि बैच सर ऑलरेडी जिसमें स्टार्ट हो गया है हम उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 3.0 बैच है, जो आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। कुछ बच्चे जो नए बैच में आना चाहते हैं उनके लिए हम ये बैच शुरू कर रहे हैं 26 मार्च से, लक्ष्य 4.0। ये आपका स्टैंडर्ड वाला जो बैच है 500 रुपए में, प्राइम वाला आप परचेज कर सकते हैं 700 में। अब स्टैंडर्ड और प्राइम में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिए। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी और क्लास पीडीएफ, और हर हफ्ते जो टेस्ट होता है वो आपको दोनों में ही मिलेगा। आस्क डाउट, यानी कि अगर आपके मन में कोई डाउट है या अगर आप कोई टेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके स्टैंडर्ड में 3 प्रतिदिन आप सिर्फ 3 ही डाउट पूछ सकते हो दिन में, प्राइम में अनलिमिटेड रहेगा। एमसीक्यू बैच और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो प्राइम में आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, स्टैंडर्ड में आपको नहीं दी जाएगी। अब आप लोगों की तैयारी चल ही रही होगी, आप चाहते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसा कि भाई हमें थोड़ा सा तैयारी करने में समय लग जाएगा, आगे और भी पेपर आ रहे हैं, हमें उनकी भी तैयारी करनी है। तो उनके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेके आया है एसएससी और रेलवे का मास्टर पास। क्या है इसमें खास, पहले तो देख लो इस मास्टर पास से आपके कौन कौन से पेपर कवर हो रहे हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ,
जैसे ही आप इस मास्टर पास को लोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, एमसीक्यू बैच मिलेंगे फ्री में, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और आस्क अनलिमिटेड डाउट, ये सब आपको मिल जाएगा। अब ये है क्या पहले से समझ लो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 महीने का पास चाहिए, 12 महीने का पास चाहिए या 24 महीने का। 6 महीने, जैसे किसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये है कि नहीं हमारे लिए 6 महीने पर्याप्त है, रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी। 12 महीने, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं 6 महीने में नहीं, हम 12 महीने में प्रिपरेशन पूरी कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल जीरो से, ये शुरुआत से बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, उनका 24 महीने के लिए पास रहेगा। ये 2200 का है, ये 2700 का और वो आपका 3000 का। इस पास से क्या खासियत होगी, आने वाले, मान लीजिए 24 महीने का आपने लिया, तो आने वाले 24 महीने में उत्कर्ष ऐप पे आपके जितने भी CGL, CPO, CHSL, DD, दिल्ली पुलिस, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, इनके जितने भी बैचेस शुरू होंगे वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। और सिर्फ बैचेस नहीं, ये सारी ही चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगी आने वाले 24 महीने तक, 12 महीने तक, या जो भी आप इसको लेना चाहते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, साथ में ये टेस्ट सीरीज जो आपको सबसे ज्यादा मायने रखती है किसी भी पेपर की तैयारी में। टेस्ट सीरीज में याद रखना, ये टेस्ट सीरीज का भी मास्टर पास है, 6 महीने का लेते हो तो 300 का, 12 महीने का लोगे तो वो आपका 400 का पड़ेगा। इस 12 महीने में आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे आएंगी, अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे इवेंट लेके मैं आपके लिए आगे भी आता रहूंगा, जो आपके पेपर की तैयारी में आपके लिए थोड़ा सा जो मार्ग है उसको और आसान बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।